मेरे लिए जैसी अविका है ना, वैसे ही विधि भी है। तुम्हारी वजह से कितना नुकसान हुआ है पता है तुम्हें? कोई लड़की हॉस्पिटल में है, क्या उसकी जिंदगी की कीमत हमारे करोड़ों रुपए से ज्यादा थी? जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेती, ना मैं खुद चैन से सोऊंगी और ना ही उस मल्लिका महेश्वरी को चैन से सोने दूंगी। पता क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि मैंने आपकी बात मान ली इसलिए। चुप रहो। यहाँ तो बड़े अच्छे हैं। अरे हाँ सॉरी, ये संजना है, ये मेरी वाइफ सुष्मिता। नमस्ते। नमस्ते। आप कुछ नाश्ता लेगी, मैं लेकर आऊं? जी नहीं, थैंक यू। अरे हाँ भैया, कर लो नाश्ता, नहीं तो मेरी तरह कम शक्कर वाली चाय पीनी पड़ेगी। और मेरा क्या है प्रेम, मल्लिका जी के यहाँ जाऊंगा, इतनी शक्कर डाल डाल के चाय पे चाय पीता रहूंगा मैं। डैड, माँ आपके फायदे के लिए बोल रही है। मजाक कर रहा हूँ। हाँ? अच्छा, आप सब बैठकर बातें कीजिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। बिना नमक के मत ले आना प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। आप भी ना। मैंने जो सुना था, मुझे जो खबर मिली थी, उस हिसाब से रोशन जी एक मौकापरस्त इंसान है, धोखेबाज है, झूठे हैं। लेकिन यहाँ आंखों के सामने जो है वो क्या है? मुझे तो रोशन जी एक अच्छे पति दिख रहे हैं, एक ऐसे पिता जो अपने बेटे बेटी को बहुत प्यार करते हैं। तो फिर ऐसा इंसान मल्लिका माहेश्वरी जैसी औरत के साथ क्यों काम कर रहा है? हेलो, गुड मॉर्निंग रोशन जी। कैसे मल्लिका जी? बस फाइन, आप कैसे हो? ये देखिए मल्लिका जी, ये रही फिल्म की स्क्रिप्ट, ठीक है? ओके। और ये फिल्म शुरू होने के बाद की पूरी तैयारी, राइट फ्रॉम शेड्यूलिंग टू लोकेशंस टू एवरीथिंग। वेरी गुड। और मुझे लगा था कि इस काम के लिए 7 दिन लगेंगे, लेकिन संजना ने पूरा काम 1 दिन करके दिखा दिया। है ना कमाल? मानना पड़ेगा रोशन जी, काम तो किया है लड़की ने। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। संजना ने एक ही दिन में 7 दिन का काम कर लिया। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि लड़की बहुत होशियार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मल्लिका जी की इसे ना थोड़ी जिम्मेदारी और देनी चाहिए। अगर वो भरोसेमंद है तो, अगर आपको विश्वास है तो। 7 दिन का काम उसने 1 दिन में कर लिया, लेकिन क्यों? अब इम्प्रेस करने के लिए या फिर टशन में? छोड़िए ना मल्लिका जी, देखिए दोनों तरफ से फायदा हमारा ही है। हाँ। 2-4 असिस्टेंट काम खुद ही कर लेती है, ठीक है? सुबह सुबह मुझे स्क्रिप्ट देने आई, उसके बाद कॉस्ट्यूम के लिए भाग गई। ठीक है रोशन जी, संजना अगर आपको इतनी ही होशियार लगती है तो हम उसे और भी बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। कम टू द पॉइंट, फिल्म के मुहूर्त की डेट फिक्स कर लें हम? वो तो आप कीजिए ना, आप जो तारीख तय करेंगी मेरे लिए ठीक है। बस मुझे लगता है कि जिस वे से हम लोग जा रहे हैं, फिल्म बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं डेट फिक्स करके आपको बता देती हूँ। ठीक है मल्लिका जी। अच्छा, मुझे म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाना है, ठीक है मल्लिका जी? ऑल द बेस्ट। विश यू द सेम, बाय बाय। थैंक यू। इतनी जल्दी काम खत्म करने के बाद भी वो लड़की रोशन जी से मिलने गई, मुझसे मिलने नहीं आई। क्यों? जबकि वो काम तो मेरे लिए कर रही है। एक लड़की, नाम संजना गुजराल, अमेरिका से आती है सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ काम करने के लिए। मुझे इंप्रेस करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। क्यों? कहीं ये इत्तेफाक है या सच में संजना इतनी होशियार है?
देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच प्रेम, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यू नो, न्यूयॉर्क में फिल्म मेकिंग की पढ़ाई करना तो अलग बात है, बट इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे तुमसे सीखने को मिला। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। यू आर वेलकम। सॉरी संजना, आज मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा। इट्स ओके, चिल। यू नो, मैं एनआर जरूर हूँ, बट मेरा बचपन मुंबई में बीता है, सो डोंट वरी। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल लोकेशन। प्रेम, तुम यहाँ अक्सर आते रहते हो? Oops, I'm so sorry, वो पर्सनल होगी ज़्यादा। इट्स ओके। हाँ, एक्चुअली मैं अक्सर आया जाया करता हूँ, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। So, no, I mean to say, see ya then. Working with your dad, so मिलते रहेंगे। या श्योर। प्रेम, if you don't mind, क्या मैं एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ? या प्रेम, ये तुम्हारे डैड की फिल्म है और तुम ही इसमें हीरो नहीं हो। I mean, it's weird. संजना, तुम डैड और मलिका जी के साथ काम कर रही हो, कुछ सवालों के जवाब तुम्हें बिना पूछे ही मिल जाएंगे। So, friends? तुम मान सकती हो। It's okay. Well, it was a really nice meeting again. हाँ, अगर तुम मुझसे हाथ मिला लेते तो शायद मैं तुमसे ये नहीं कहती। Actually, I didn't meant that. No, it's okay. विधि, आओ ना। विधि, ये संजना है, तुम्हें बताया था ना? हाँ। संजना, ये विधि है। Hi, Vidhi. हाय। Okay then, I think I should take a leave now. Bye. टेक केयर। बाय। तुम्हारे डैड की फिल्म में ना करने की एक वजह तो मैंने देख ली प्रेम। सुंदर है वैसे। वो एक्चुअली घर आई थी, डैड की फिल्म के सिलसिले में कुछ काम था तो मेरे साथ ही। कोई बात नहीं। क्या हुआ विधि? प्रेम, मुन्ना शायद दुबई नहीं जा पाएगा, अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं। आंटी, आंटी, क्या हुआ? क्या चिल्ला रहा इतना आंटी आंटी करके? अरे बोल ना। अरे ये क्या रोने जैसा शक्ल बना के घूम रहा है? वो अपन ने अपन के दोस्त को बोल दिया कि अपन दुबई नहीं जा पाएगा। क्या पैसे का इंतजाम नहीं हुआ? सॉरी बेटा, हम भी कुछ नहीं कर पाया। अब हमारे पास भी उतना पैसा बचा ही नहीं कि। ऐसा मत बोल आंटी। एक बात बोलूं, तकदीर वाली को पता चल गया ना कि पैसों की कमी की वजह से अपन दुबई नहीं जा पाएगा तो बहुत दुखी होगी।
तू एक काम कर, उसे कहना कि तूने अपन को मना किया है। अरे लेकिन हम क्यों मना करेंगे? अरे कोई बहाना बना के उसको बोल देना ना। आंटी देख, तू कुछ भी बोल देना, पर ऐसा बोलना कि तूने ही अपन को मना किया है। बात तो सही है तुम्हारा बेटा, लेकिन विधि को हम बोलेगा क्या? अरे कुछ भी झूठ बोल देना ना। अरे हम क्या रोज झूठ बोलते हैं कि हमको पता चलेगा ये झूठ चल जाएगा? झूठ बोलना आसान नहीं होता है, सच बोलना आसान होता है। अरे आंटी कुछ भी बोल देना, कैसे भी करके ना तकदीर वाली को पटा लेना। देख अपन दुबई नहीं जा रहे ना, उसमें अपन से ज्यादा तकदीर वाली दुखी होगी। अपन जानता है ना उसे। और तुम कितना दुखी होएगा? अपन का कह रहे हैं आंटी, लाइफ में पहली बार कुछ बड़ा करने का सोचा, लेकिन बड़ा सोचने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता है ना। छोड़ ना, अपन तो इधर ही मस्त, इधर ही अच्छा है। और वैसे भी जिस दिन से तकदीर वाली को खो दिया है, उससे बड़ी मायूसी क्या हो सकती है? मुन्ना, उसे मत बताना आंटी, वो खुश तो अपन खुश। सोचा था कि अगर दुबई जा पाता तो अपने दोस्तों के लिए, अपने लोगों के लिए क्या क्या नहीं कर सकता था। मोंटी के लिए एक छोटी सी दुकान खोलनी थी, नाजो की शादी होगी, उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा ना। और तू भी तो बुढ़ी हो रही है, तेरे भी तो खर्चे बढ़ेंगे अब। काश दुबई जा पाता अपन। कोई मदद नहीं कर सकता क्या तुम्हारा? अब हम बैंक से लोन ले ले तो? बैंक में क्या मुझे जमा करा के पैसे लेगी? और मेरे को अगर जमा करा भी दिया तो बैंक कितना पैसे देगी? और अगर मैं जमा हो भी गया तो दुबई कौन जाएगा? चल छोड़ना, अपन एक काम करता है, अपन पहले के जैसा ना यहाँ पे कोई काम ढूंढता है, खाना खा लेना और दवाई ले लेना। अब तू जा और काम ढूंढ, हम विधि को बताने के लिए कोई बहाना ढूंढता है। चलता है आंटी। रियली स्ट्रेंज विधि, इतने दिन हो गए लेकिन एक भी ढंग की फिल्म नहीं मिल पा रही। इतने प्रोड्यूसर्स, इतने डायरेक्टर्स से मिले, फिर भी कहीं बात नहीं बन पा रही है। मायूस हो? नहीं विधि, मायूस नहीं हूं, थक गया हूं। तुम मायूस हो? नहीं प्रेम, काम तो आज या कल मिल ही जाएगा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हम दोनों साथ हैं। विधि, प्रेम, ये वक्त तो गुजर ही जाएगा, लेकिन जानते हो ये वक्त हमें जिंदगी भर की यादें देकर जाएगा। हाँ विधि। एक बात पूछूं प्रेम, तुम हमेशा ऐसे ही साथ रहोगे ना? हाँ, जब तक तुम अपनी मंजिल को नहीं पा लेती तब तक मैं साथ दूंगा। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता विधि। ठीक है, कोई बात नहीं, मंजिल पाने तक तुम मेरा साथ देना, मंजिल पाने के बाद मैं तुम्हारा साथ दूंगी। प्रेम, अगर तुम चाहते हो कि मैं आसमान की ऊंचाई को छूऊं, तो मैं भी तुम्हें नीचे जमीन पे देखना नहीं चाहती। जहां भी रहेंगे
जैसे भी रहे साथ रहेंगे हमेशा हमेशा। हाँ विधि। ये डिजाइनर कौन है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वाओ, फैंटास्टिक। ओह, सिंपली सुपर्ब। अंकिता, तुम्हें कैसे लगे डिजाइन्स? Superb, Mom. I'm totally satisfied. Very happy. संजना, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अंकिता के लिए पहले जो कॉस्ट्यूम डिजाइन्स किए गए थे वो सच कहूं तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आए थे, लेकिन तुमने ये नए डिजाइन्स तैयार करके कमाल कर दिया। थैंक यू। संजना, थैंक यू। मुझे भी डिजाइन्स बहुत पसंद आए हैं। गुड वर्क। थैंक यू। यू नो, मुझे ये डिज़ाइंस तो बहुत अच्छे लगे, बट आई डोंट नो, वो ये कलर स्कीम मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है। कुछ जच नहीं रहे हैं कलर्स। क्यों? मुझे तो ठीक लग रहे हैं। ठीक नहीं अंकिता, ये बेस्ट होना चाहिए। ये फिल्म तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन लास्ट मंथ न्यूयॉर्क में एक फैशन शो हुआ था। ये डिजाइन्स वहीं से इंस्पायर्ड हैं। एंड ये कलर स्कीम्स बस यही चेंज होना चाहिए। यू नो, हमारी लोकेशन, हमारी फिल्म के कैरेक्टर्स, मूड, उसके अकॉर्डिंगली ये कलर स्कीम्स आई डोंट थिंक सो कुछ फिट बैठते हैं। वेल, जब हमारी फिल्म रिलीज होगी तब तक हो सकता है कि फैशन ट्रेंड भी बदल जाए। फिर हमें रिस्क लेकर और बियॉन्ड द टाइम जाकर कॉस्ट्यूम डिजाइन्स करने पड़ेंगे। और हमारी कलर स्कीम वो भी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम नया फैशन शुरू कर सकें। ग्रेट संजना, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे आते ही हमारी फिल्म को एक अलग ही डायमेंशन मिला है। आई अप्रिशिएट योर वर्क। थैंक यू। हमारी जो फैशन डिजाइनर है वो अंकिता, वो ये डिजाइन्स तुम्हारी पुरानी फैशन डिजाइनर ने तैयार नहीं किए हैं। ये क्या कह रही हो तुम? आई एम सो सॉरी। एक्चुअली वो आप ही की तरह मुझे भी आपके वो पुराने डिजाइन्स पसंद नहीं थे, तो मैंने खुद से वो रिस्क लेकर और ये डिसीजन लिया है। यू नो, ये एक नई डिजाइनर ने तैयार किए हैं। एंड एट द एंड वी वांट रिजल्ट, राइट? हमें दलीलें नहीं चाहिए, परिणाम चाहिए। वन सेक संजना, वो जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है वो आई नो, उस डिजाइनर ने आपके साथ 12 फिल्में की हैं, बट आई एम सो सॉरी टू से हम यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आए, फिल्में बनाने आए, राइट? फिर भी अगर आप दोनों को बुरा लग रहा है तो हम उन पुराने डिजाइन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आई डोंट माइंड। ये डिजाइनर कौन है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। श्योर। मे आई कम इन? अरे प्रीति, सही टाइम पर आई हो। प्लीज कम इन। हेलो। हाय। हाय। ये प्रीति है, मैंने ही इसे बुलाया है।
ये डिजाइन इसी ने तैयार किए हैं। ओह रियली? आपको मेरा काम कैसा लगा? कल ऑफिस आ जाना, एडवांस ले जाना और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना। आज से तुम हमारी नई फैशन डिजाइनर हो। थैंक यू सो मच मैम। कॉस्ट्यूम्स के रंग नहीं, मल्लिका माहेश्वरी, मुझे तो तुम्हारे चेहरे का रंग बदलना है, जो मैं बदल कर रहूंगी। तुम्हारे चेहरे का रंग मैंने नहीं उड़ा दिया तो मेरा नाम भी संजना गुजराल नहीं। पैसे का इंतजाम हो गया ना? सच? हाँ, लेकिन हम उसको मना कर दिया। कितने दिन हो गए, कितने सारे प्रोड्यूसर्स को मिल लिया। जो फिल्में मिल सकती है वो मुझे करनी नहीं है, और जो काम करना है वो मिल नहीं रहा। अरे विधि बेटा, आ गया तुम? कैसा रहा आज का दिन? कुछ काम वाम मिला क्या? कोई बात नहीं, मिल जाएगा काम। चलो आओ खाना खाते हैं। आंटी, आपने क्यों बनाया खाना? मैंने कहा है ना, मैं आकर बना लूंगी सब। हमको घर में काम क्या होता है? तुम अपने काम पे ध्यान दो, घर का काम का चिंता तुम मत करो। हम अकेले हाथ से सब निपटा लेता है ना। हाँ, पर फिर भी आंटी मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप घर का काम करते हैं। देखो, हम तुम्हारा बात कुछ मानने वाला है ही नहीं। तुम चलो खाना खाने। अरे आंटी, वो मुन्ना का दुबई जाने का क्या हुआ? पैसों का कुछ इंतजाम हुआ क्या? हाँ हाँ हाँ, अब पैसे का इंतजाम हो गया ना। सच? हाँ, लेकिन हम उसको मना कर दिया कि इतना दूर हम तुमको नहीं जाने देगा। अरे आंटी, लेकिन आप ही तो कह रही थी ना, आपको मुन्ना को मना नहीं करना चाहिए। अब तुम समझो बेटा, अकेले लड़के को इतना दूर परदेश हम नहीं भेज सकता ना। और फिर मुन्ना तो हमारा बेटा जैसा है। अब वो दुबई चला गया और हमको इधर कुछ हो गया तो हम लास्ट मोमेंट पे उसको देख भी नहीं पाएगा ना। अब और हो सकता है कि उसका दोस्त झूठ बोला हो, उधर कोई काम ही नहीं हो, और पुलिस उसको पकड़ लेगा तो। आजकल प्लेन भी कितना गिरता रहता है ना। इतना बहाना ठीक है, इसमें से एक आध तो विधि को ठीक लगेगा ही। हाँ, वैसे मैंने तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन नहीं किए थे, फिर भी इन पेपर्स पर साइन करके तुम यहाँ से जा सकती हो। पेपर्स? मैम, मैं कुछ समझी नहीं, ये पेपर्स किस बात के? पढ़ लो, खुद समझ में आ जाएगा तुम्हें। पढ़ो तो सही।